दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक छोटा सा पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं। तो है फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर। तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि कुछ साइंटिफिक या फिर कुछ साइंसों का कहना है कि जो हमारा वर्ल्ड है विल एंड इन फायर, किसमें ख़त्म हो जाएगा? आग में ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ जो साइंटिफिक रीज़न है, जो कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये जो अर्थ है, ये वर्ल्ड है, ये आइस में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कुछ लोगों का कहना, साइंटिस्टों का कहना क्या है कि टेम्परेचर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि जिस वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एंड सम से इन आइस, और कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि जो टेम्परेचर है एक दिन इतना गिर जाएगा कि जो ह्यूमैनिटीज़ है, जो होमोसेपियंस हैं, ये उसको बियर करने के लायक नहीं रहेंगे, और जिस वजह से जो हमारा वर्ल्ड है इसका पूरी तरह से एंड हो जाएगा। आगे है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फिर ये क्या कहते हैं कि अलग अलग साइंटिस्टों का मानना है कि एक दिन पृथ्वी इसमें ख़त्म हो जाएगी, आग में एक दिन पृथ्वी, आइस, पूरा वर्ल्ड है जो आइस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फिर क्या कहते हैं कि लेकिन जो मेरी इच्छा बता रही है या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रही है कि आप डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फिर क्या कहते हैं कि जो मेरी इच्छा है तो मैं सबसे पहले मैं उनके फेवर में हूँ, मैं उनके साथ में हूँ जो लोग ये कहते हैं कि जो पृथ्वी एंड होगा वो फायर में ही एंड होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ये कहते हैं कि क्योंकि जो लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिजायर है कुछ पाने की, कुछ नया करने का, तो यही डिजायर क्या है कि एक दिन पृथ्वी को एंड कर देगा। और ये क्या कहते हैं कि जो लोग इसके फेवर में हैं कि वर्ल्ड जो है फायर में ख़त्म होगी, फायर में, तो मैं उनके फेवर में हूँ, यानी कि मैं उनके साथ में हूँ। आगे हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, बट इट हैड टू पेरिश इट, लेकिन इफ़, अगर, इट हैड टू पेरिश ट्विस, यानी कि क्या कहते हैं कि अगर हम इसको ये माने कि पृथ्वी 2 बार में समाप्त होगी, पेरिस का मतलब डाई हो जाना या मर जाना, तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, यानी कि अगर हम ये माने कि जो पृथ्वी है ये 2 बार में ख़त्म होगी। आई थिंक आई नो एनफ फॉर हेट, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि ये क्या है, एनफ है, काफ़ी सफिशिएंट है। क्योंकि इसकी वजह, दूसरी वजह ये हो सकती है कि एक दिन लोगों के अंदर इतनी हेट उत्पन्न होगा, एक दूसरे के प्रति हेट इतना उत्पन्न होगा, और जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंस। तो मैं इसके फेवर में भी हूँ कि जो एंड है पृथ्वी का, वर्ल्ड का, ये आइस में भी समाप्त हो सकता है। आल्सो इज आल्सो ग्रेट एंड वुड बी सफिश। और यही दो जो डिजायर हैं, पहला क्या है, टेस्ट ऑफ डिजायर, और हेट, यही दो हैं जिसकी वजह से पृथ्वी समाप्त होगा, तो ये इतना सफिशिएंट है। तो इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये चैप्टर, ये जो छोटा सा पोएम था, ये समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।